बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर के महकोला में पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा जी बोले कि मैं बिहार में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को कमीशन देना पड़ता है, जिसके कारण वो क्वालिटी वाला अच्छा सीमेंट का उपयोग नहीं करता है। जितेंद्र कुशवाहा जी बोले कि बिहार में कितने पुल गिर गए और उन्होंने बोला जनसुराज पार्टी अब बिहार में जदयू फायदा पहुंचाने का काम करने आई है। और जितेंद्र कुशवाहा जी ने बोले कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को शोषित, अति पिछड़ा और दलिल के नेता है। अब सुनते जितेंद्र कुशवाहा जी की बातें। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी हम बिहार के मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर के महकोला गांव में। अब देखिए किस प्रकार से रास्ता पर जो है टूटा हुआ है। NH30 रोड है। आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे दिखाइए कि पुल जो है किस प्रकार से डैमेज है और रोड़ा वहां रखा दिया गया है। खाली पुल डैमेज है के लिए खाली रोड़ा दे दिया गया कि पता न चले, खाली लोग को निशान लग जाए कि रोड़ा है यहाँ पर। अब महकोला बस्ती आप देख रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार से पुल गिर रहा है। सुल्तानगंज का देखिए, चाहे कुमरसार का देखिए, आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। ये इधर से रोड पर गुजर रहे थे प्रतिपक्ष के नेता, प्रदेश के महासचिव, जो कि गरीबों के लिए लगातार मदद करते आ रहे हैं। इनका धर्म है कि पुल ही डैमेज नहीं है, पूरा रोड ही डैमेज है। आप तारापुर से जाइएगा खड़गपुर 14 किलोमीटर में इस तरह से रोड हो गई है कि कभी भी घटना घटते जा रही है, घटते भी रहती है और घट भी सकती है। ये स्थिति इसका बना हुआ है। हालांकि हम देखें अभी एक आध जगह खाने का काम कर रहा है, लगता है काम शुरू किया है, लेकिन अभी चुनाव आ गया है ना, इसलिए उसका काम को लगाया है। लेकिन स्थिति बहुत बद से बदतर है। देख रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार से पुल गिर रहा है और ईटा खाली कर दिया गया। बिहार में हम तो हमारे बगल में जो पीछे है यहाँ पुल ये भी गिरा हुआ ही है। आप अभी कुमरसार में जाके देखिए कितना लागत से पुल बना, वो गिर गया। 2 से 3 बार सुल्तानगंज का पुल जो बगल में बन रहा है वो गिर गया। इसके अलावा आए दिन तो आप देखते हैं पूरे बिहार से पुल ही पुल गिर रहा है। इस पर बोलना क्या है, इसमें तो सिर्फ भ्रष्टाचार भरा हुआ है, पूरा कमीशन खोरी है। क्या करेगा ठेकेदार? ठेकेदार भी तो लाचार है। जहाँ जो प्रशासन है, जो प्रशासन तंत्र है, वो बिल्कुल जो है सबसे पहले कमीशन ही तय कर देते हैं। कमीशन अगर नहीं देते हैं तो ठेका ही नहीं होता है, तो क्या करेगा ठेकेदार? जब वो कमीशन कहाँ से काम कराएगा? इसलिए भी सरकार नहीं बोल पाती है। छर लगने का 12 mm का तो पुल में लग जाता है। वो पूरा करके काम को पूरा करेगा, करेगा क्या? कहाँ से लाएगा, कहाँ से पुराएगा? मजदूरी है, उचित मजदूरी आप उसको देगा कि नहीं देगा? जो लोग काम करता है कहाँ से पुराएगा? सीमेंट का दाम देना ही होगा, ईटा का दाम देना ही होगा, लेकिन जो कमीशन है तो कमीशन की वजह से नहीं हो पाता है। अच्छा, आप देख रहे हैं सर, आप प्रदेश सचिव हैं। एक एंट्री हो गया है जनसुराज, जो कि प्रशांत किशोर का पार्टी है। तो देखे कि उसमें दिखाया गया कि टिकट के लिए उसमें कुर्सी फेंका फेंकी हो गया। प्रशांत किशोर जी का जो है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो 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 उन्होंने कहा था, अभी जो पार्टी का गठन कर रहे थे, तो बोला था कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वो 243 सीट पे क्या लड़ेगा? अभी 4 सीट जो उपचुनाव हो रहा है उस पर वो यहाँ से नहीं बांट पा रहे हैं। जो उन्होंने जब टिकट दिया, उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गया, कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो गया। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर टिकट दिया, वो उम्मीदवार जो है उस उम्मीदवार का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो आप बताइए क्या चयन हो रहा है? आज वो कार्यकर्ता और उन्होंने किस तरह से लोगों को दे करके कहा कि आप आइए, हम आपको एक एक जगह 8 से 10 उम्मीदवार तैयार कर दिए। अब सारे लोग देखिएगा, अच्छे अच्छे लोग, अभी हम देख रहे थे कि कई कई अच्छे लोग जो वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए गए और वो अच्छा मार्जिन से वोट लाया था पिछले चुनाव में। और वैसे लोगों को छोड़ करके जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, डॉक्टरी पेशा में है, वो कौन डॉक्टर है पता नहीं, और ऐसे लोगों को टिकट दिया, इसके कारण विरोध हुआ। अब विरोध हुआ तो देखिए कुर्सी फेंका फेंकी हुआ। तो ये देखिए लड़ने नहीं आए, ये अपने जीतने नहीं आए हैं, ये जो है दूसरे को जिताने के लिए आए हैं। और यही वजह है कि उनके साथ ये स्थिति हो रहा है। वो है बर्बाद के लिए है। वोट बर्बाद इधर जो है, इधर जो कहा जाए समाजवादी पार्टी है, जो सामाजिक विचारधारा को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने वाली जो पार्टी है, उन उन पार्टी को कमजोर करने के लिए
और मनुवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए जो बीजेपी जैसे जो पार्टी है, वैसे उस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो आकर के बीच में ये रोल अदा कर रहा है। लेकिन हमको लगता है इससे कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। जो जनता है वह जनता बिल्कुल अब जो है समझ चुकी है कि क्या होना है, क्या करना है, कौन हमारे रहनुमा है, कौन मेरे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ जाएँगे। इसलिए कहीं कोई जनता इधर-उधर नहीं अपने-अपने जगह पे फिक्स है और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी चारों सीट पे लड़ रहे हैं। चारों सीट पे हमारी विजय होगी। ये हम लोग एकदम पूर्ण अनुमानित हैं क्योंकि जनता हम लोगों के साथ पूर्ण रूपेण हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो विचार है, जो जिन्हों हमारे तेजस्वी यादव ने जो 17 महीना में जो कार्य करके युवाओं को रोज़गार दिया, हाँ। हमेशा हॉस्पिटल को एक अच्छा ये बनाया। यह भी जो उनके समय में कार्य हुआ, चाहे वो खेल कोटा से ही लोगों को नौकरी देने का काम किया या हर रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। यही वजह है कि लोगों को विश्वास जगा है और अभी जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में हम चारों के चारों सीट हमारा महागठबंधन चुनाव जीतेगी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जमीन सर्वे वाला जो है उसमें जनता को परेशानी हो रहा है। आप प्रतिपक्ष में प्रदेश सचिव हैं, देखिए, इसमें जमीन सर्वे का परेशानी होना लाज़मी है। हम सिर्फ प्रदेश सचिव नहीं हैं, हम 2 कार्य से मेरी पत्नी जिला परिषद है तारापुर से, जिला परिषद चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो मुझे ब्लॉक देखने का अनुभव प्राप्त हुआ। मैंने देखा ब्लॉक में, आज तक किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, आपको वहाँ पर जो है ख़ास करके आपको अमीन नहीं मिलेगा। 1 अमीन मिलेगा, 12 गो पंचायत मिलेगा। कर्मचारी नहीं मिलेगा, 12 पंचायत है, 2 गो कर्मचारी है। अब बताइए 2 कर्मचारी और 1 अमीन क्या कर लेगा? तो काम तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो सर्वे कराने से पहले सभी पंचायत में पहले अमीन और ये क्या बोलते हैं ये कर्मचारी की व्यवस्था होगी, तभी जा कर के सही रूप से हो सकेगा। नहीं, तो फिर ये जो भ्रष्टाचार है ना, और बढ़ जाएगा। चूँकि एक आदमी रहेगा, कराने वाला ज़्यादा रहेगा, लोग क्या करेगा? टाइम फिक्स रहेगा, तो दौड़ करके जा कर के कराना पड़ेगा। गुणवत्ता की कमी है, कमीशन थोड़ी ज़्यादा है, उसमें अब गुणवत्ता के ठेकेदार के साथ समस्या है, तो पहले कमीशन तय करके कमीशन ले रहे हैं, ठेकेदार कहाँ बताएगा? तो यही वजह है, यही गुणवत्ता की कमी हो रहा है इसकी वजह से। आपका वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, पूरा वायरल था कि बाढ़ पीड़ित में चोरगांव, अमैया, तारापुर में बाढ़ से लोग बहुत परेशान थे। लेकिन बड़े-बड़े यहाँ के नेता हैं तारापुर विधानसभा में, बड़े-बड़े कुर्ता चमकता है, लेकिन कोई सामग्री बाँटने के लिए नहीं आए। ऐसा आप में क्या हुआ? आपने पानी में घुस करके लोग को अन्न बाँटने का काम किया, चूड़ा-मूढ़ी, जहाँ तक हर संभव घर में पहुँचाने का काम किया। ये ऐसी प्रेरणा आपको कैसे आई? प्रेरणा तो मेरे से है, मेरे माँ पिताजी किसान है और एक अच्छा समाज में काम करने का हमेशा वो शिक्षा देते हैं। दूसरा, अभी हम जिस पार्टी में हैं, जिस दल में हैं, जिनके सिद्धांत और नीति पर काम कर रहे हैं, वो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, दलितों की आवाज़ है। वो हमेशा गरीबों के लिए काम करते हैं, हमेशा गरीबों की बात करते हैं। तो जो उनका कार्यकर्ता होगा, जो हम कार्यकर्ता उनका हैं, हम उनके साथ हम जब काम करते हैं तो उनके विचारधारा पर ही हमको काम करना पड़ता है। यही वजह है कि हम लोग जाकर के हमेशा गरीबों को अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति, विपत्ति होती है, तो उसमें खड़े होते हैं। हमारे जैसे जो राष्ट्रीय जनता दल के और कार्यकर्ता हैं, उनके लिए जाके खड़ा होते हैं। बड़े-बड़े यहाँ मंत्री हैं, बड़े-बड़े ये लोग हैं, लेकिन आपके जिस प्रकार से जनता आपके पर विश्वास करती है, आप जो है हर शादी मंडप में मदद करने का भी काम करते हैं गरीब गुरबा का। ये सोच और लोग को क्यों नहीं होती? देखिए, हम दूसरे बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन हम तो अपने बारे में बोलेंगे। मेरा विचार ही है, जितना हम कमाते हैं उसका कुछ परसेंट समाज में दान करें। एकदम मेरा शुरू से ही है। जब हम राजनीति में थे, नहीं भी थे, तो जिस समय नहीं थे तो हम क्या करते थे, कई बच्चों को जाकर के क्रिकेट खिलाते थे। कई बच्चों के बीच में जाकर के ये शिक्षण सामग्री बाँट देते थे, बुक बाँट देते थे, कॉपी बाँट देते थे। जब अब तो राजनीति में भी आ गए हैं, जब राजनीति में आ गए हैं तब तो निश्चित तौर पे और जो है हमारा जो हमारा कमाई का जो है कहा जाए 10% जो है हम सोशल वर्क में ही काम खर्च करते हैं। ये मेरा अपना सोच है। बाकी लोगों का क्या है नहीं है हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, दूसरे बारे में नहीं। आप देखते हैं कि जहाँ तक लोग का नहीं काम होता है ब्लॉक में, कोशिश करते हैं कि उस आदमी का भी काम हो जाए। देखिए, हम बताएँ ना कि अब पहले हम एजुकेशन क्षेत्र में थे। एजुकेशन क्षेत्र के बाद अब सामाजिक क्षेत्र में आ गए हैं। अब जिला परिषद रहने का मतलब है कि हमको ब्लॉक तक तो जाना पड़ेगा।
मेरी पत्नी अगर जिला परिषद है तो हमको तो उनके लिए काम करना पड़ेगा। तब हम जब जाते हैं ब्लॉक में देखते हैं कि बहुत सारे लोग का काम ही नहीं होता है। अब हमको देख लेता था भैया ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, तो हम उन प्रॉब्लम को ले जा करके जहाँ तक होता है दूर करने के लिए हम हमेशा प्रेरित रहते हैं, प्रयास करते हैं और करते भी हैं। चलिए, हमारे सामने रास्ता में मिल गए प्रदेश सचिव हैं जितेंद्र कुशवाहा जी, जिला परिषद के विधायक प्रत्याशी हैं, और हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे कुर्ता चमकते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि वीडियो में किस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ मीडिया पर। और बाढ़ पीड़ित में जैसे ये जो है बाढ़ पीड़ित लोगों को इसके घर में 5 फीट 4 फीट पानी घुस गया था, उसकी मदद करने के पानी में घुस करके, जबकि पानी में बहुत सारी बीमारियां जो है फैल गया है, किस प्रकार से बीमारी फैल गया उसकी परवाह किए बिना भैंसिया जोग भी रहता है पानी में, तो भी इनके में भावना नहीं है। और लगातार ये चूड़ा मुड़ी या चितिया का पर्व था हम पहुँचाने काम किए, और इनके लिए मैं जो है जिनको इनके घर में पहुँचा इनके लिए दुआएं भी, इनके लिए प्रार्थना भी किए कि ऐसे व्यक्ति भगवान लंबी उम्र दे। आज ये रास्ता से जा रहे थे, संजोग से नजर पड़ गया कि इनकी टूटी हुई सड़क पर इनका बयान लिया जाए, तो बयान इन्होंने बताया कि ऐसी भावना जो है, तो ऐसा ऐसा अगर लोग अगर बन जाएगा अपने ओहदे पर, और विधायक प्रत्याशी, देखिए विधायक प्रत्याशी होने वाले नहीं है, हम जो है काम करते हैं समाज में। आप जब काम समाज में करेंगे तो बिना पावर का आदमी का कोई वैल्यू है? पावर रहेगा तभी ना कुछ करिएगा। अभी वीडियो के पास जाइएगा आपके पास पावर नहीं है, अब एसडीओ के पास जाइए बिना पावर वाला तो गेट के बाहर ही कर देता है। तो हम भी चाहते हैं कि हम उस लायक अगर समाज का काम करें तो निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि हमको पावर मिले। तो जिला परिषद है तो जिला परिषद वाला पावर है, जिला परिषद चेयरमैन रहे तो उसका पावर है, अगर बन जाएंगे तो उसका एक पावर। तो निश्चित तौर पे सोच तो हर आदमी, हर माँ पिताजी अपने बेटा को पढ़ाता आगे बढ़ाता चाहता है मेरा बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने, नेता बने, सब कुछ बने, आगे बढ़े। उसी तरह से मेरे माँ पिताजी का सोच है और उसी के अनुसार हम काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास है। निश्चित तौर पे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने तो निश्चित तौर पे लड़ेंगे। सर आपका परिचय? जितेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय जनता दल। ये इतने अच्छे आदमी हैं कि जिसके घर में कि पैर भी टूट गया था, अन्न नहीं था, अन्न बह गया था, आप एक बार इनसे मिलिएगा तो आप कहिएगा कि कितने अच्छे आदमी। उस घर में अन्न नहीं था, उस घर में पर्व का समय में कोई देखने नहीं आया था, ये देखने गए, खुद चुपे चाप जा करके किसी को बोले भी नहीं कि हम बांटेंगे। लेकिन मीडिया तो मीडिया होता है, वो तो पकड़ लेता है कहाँ बोरा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो इन्होंने जो है पानी में घुसका घर घुस गया था, डूब गया था, उनको हर जगह जो है अपना पैकेज जो है चुपचाप सबको घर में खाना अन्न देने का काम किया, भोजन देने का काम किया। हम वीडियो में इनका लगातार भी रहा और बयान लिए, और इसी शाम बातों से अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।